सेवा कर। और कोई वैष्णव तेरी सेवा से प्रसन्न होकर तुझे आशीर्वाद के रूप में सामने से कहे, तू मांगे नहीं, पर तू सामने से, तुझे सामने से कहा जाए कि वैष्णव तू जाके व्रज यात्रा कर या, तब जब वैष्णव की ओर से तुझे आज्ञा होगी तब तुझे व्रज यात्रा करने का अवसर है। बाकी तू मांगने जाएगा और तुझे मिलेगा तो तुझे व्रज यात्रा करने को नहीं मिलेगी। अब वहां पर अनेक वैष्णव आए, उनकी सबकी वो सेवा करते। एक वैष्णव ऐसे आए कि जो महीने भर तक रहे क्योंकि वो बीमार हो गए। अतिशय बीमार हो जाने की वजह से 1 महीने तक उनका मुकाम रहा और उस 1 महीने के दौरान वो छोटी उम्र के वैष्णव ने खूब उस वैष्णव के आने वाले वैष्णव की सेवा करी। और जब जाने का समय हुआ तो वैष्णव अतिशय प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि अरे बेटा, तूने व्रज यात्रा नहीं की है तो जाके एक बार व्रज यात्रा करिए ना। अरे उसके तो आनंद का पार नहीं रहा कि आज तो मुझे वैष्णव की ओर से आज्ञा हो गई कि मुझे आज व्रज यात्रा करनी है। दौड़ता दौड़ता माँ के पास आया कि दादी माँ आज तो मुझे आप आज्ञा दो। आज एक वैष्णव ने मुझे आशीर्वाद दिया कि जा व्रज यात्रा करिए बेटा। माँ जी भी बहुत प्रसन्न हो गई। माँ जी ने कहा कि बेटा, अब तेरे लिए शुभ अवसर है कि अब तेरे लिए मार्ग निकला, अब तेरी व्रज यात्रा सफल हो जाएगी, जा अब तू व्रज यात्रा करिए। उस वैष्णव के आशीर्वाद से उस वैष्णव को व्रज यात्रा करने का अवसर मिला। तो विचार करो कि अपने पुष्टि मार्ग के अंदर जो कहा जाता है कि आप वैष्णव की अतिशय सेवा करो, उनका सम्मान रखो, उनका मान रखो, आप किसी की भी अपमान करने की सोचो नहीं। कभी कोई कारण अकारण किसी का आप अपमान कर दो, उसका मन दुखा दो, ये समझ लो कि आप कई फलों से वंचित रह जाओगे। अकारण किसी से भी अपने बहसबाजी में उतरना नहीं है, अकारण किसी भी वैष्णव का मन नहीं दुखाना है। सभी को अपन वैष्णव समझ के चले कि ये तो मेरे वल्लभ के प्यारे आए हैं, ये समझ के चल के आपको उनका सम्मान करना। श्री गोकुलनाथ जी ने 84 वैष्णव की नामावली का एक संस्कृत में पाठ लिखा है। उसमें एक बार एक वैष्णव बहुत बीमार हुए और वहां पे एक परम भगवती वैष्णव उनको देखने के लिए आए। उसने कहा, करे वैष्णव, तुझे जो जल्दी अच्छा होना है ना, तो गोकुलनाथ जी कृत 84 की जो पाठ है ना, वो तो करेगा तो तू जल्दी से स्वस्थ हो जाएगा। और सचमुच में उसने नामावली का पाठ किया और उससे वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो गए। तो वो दासानुदास का मतलब यह है कि भगवतीय वैष्णव के द्वारा एक आशीर्वाद मिल जाए, कृपा मिल जाए। तो यहाँ पे अपने को ये वक्तासुर अपने को सिखा रहे हैं, एक पुष्टि शिक्षा दे रहे हैं कि अरे वैष्णव, आप भी ये चीज समझो और प्रभु से दासानुदास बनने की सोचो। दास बनने की सोचोगे तो अभिमान हो जाएगा, और दासानुदास बनने की सोचोगे तो आपको कभी भी अभिमान नहीं होगा। दासानुदास बन के क्या करना है? तो कहा कि मन स्मरितासु पतेर गुणानम, कि मेरा मन प्रभु आपका स्मरण करे। 2 चीजें हैं, एक है चिंतन और दूसरा है स्मरण। चिंतन का मतलब यह है कि आप जो प्रयास करते जा रहे हो, प्रयास करते जा रहे हो, आपका चित्त नहीं लग रहा है और आप जबरदस्ती अपने चित्त को बिठा के वो पाठ कर रहे हो, तो वो हो गया आपका चिंतन। और स्मरण का मतलब क्या होता है? स्मरण का मतलब है सहज रूप से आपके हृदय के अंदर अष्टाक्षर मंत्र के जप चलते रहे। देखो कई वैष्णव ऐसे होते हैं, शायद अपने साथ ही अपनी जिंदगी के साथ अपना अनुभव देख लो। जब अपन शुरुआत में वैष्णव बने थे, अपने को बड़े लोग कहते थे कि अष्टाक्षर मंत्र का पाठ कर, जप कर, बिना मन के, बिना अच्छा के उनको दिखाने के लिए कि मम्मी पापा चले गए तो अपन छुप जाए, खेलने लग जाए, और जैसे ही आ जाए माँ बाप तो जल्दी से जप करना शुरू कर दे, पाठ करना शुरू कर दे। तो वो क्या हो गया, शुरुआत की दिशा में हमने चिंतन किया, लेकिन वही चिंतन जब आदत बन गई, बहुत वृद्ध अवस्था आई, तो वृद्ध अवस्था के अंदर अपने से अब केवल भगवत नाम में अपने वो रुचि हो गया, सहज रूप से चलने लग जाए, तो वो है अपने लिए स्मरण। व्रज के अंदर यदि आप वृंदावन में जाओ तो कृष्ण चैतन्य के कई सेवक आपको मिलेंगे। सफेद धोती, सफेद उपरना, सफेद गोपी चंदन का तिलक, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण उनका चलता रहता है। उनके एक जो स्मरणी होती है वो उनके हाथ में होती है और उसमें हरे कृष्ण चलता रहता है। हरे कृष्ण उनका गुरु मंत्र है। और अपना
क्या है गुरु मंत्र? श्री कृष्ण शरणो मम, श्री कृष्ण शरणो मम। और ये बात श्री महाप्रभु जी ने अपने को कही है। सतत आपका स्मरण चलता रहे, ये बात हमको वक्तासुर सिखा रहे हैं। और आपने भागवत जी के अंदर देखा होगा, 4 युगों की बात करी होगी, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और इसमें बताया होगा कि भागवत जी कहती है कि कलयुग जैसा उत्तम समय भगवत नाम के लिए नहीं है। भगवत नाम के लिए उत्तम में उत्तम यदि कोई काल है तो केवल कलयुग ही है। कलयुग में शायद अनेक प्रकार के दोष आपको देखने को जरूर मिलेंगे, लेकिन कलयुग एक इसके अंदर एक गुण ये भी है कि इस कलयुग के अंदर हम जितना भगवत नाम लेंगे तो उसका फल हमको 4 गुना मिलेगा। और भागवत जी इसका प्रमाण है। अन्य युगों के अंदर शरीर को कष्ट देके, शरीर के द्वारा की गई जो सेवा है, जो भी भगवत नाम अपने शरीर को कष्ट देके करते हैं, उससे जो एक फल मिलता है, उससे 4 गुना फल केवल मन के द्वारा मिलता है। कई वैष्णव जिनको अभी तक व्रज यात्रा करने का अवसर नहीं मिला है, वृद्धावस्था आ गई है, शरीर थकने लग गया है और व्रज यात्रा कर नहीं सकते हैं, ऐसे वैष्णव कई हैं। और ऐसे वैष्णव को इतना ही कहना है कि उनकी तो वर्ष में एक बार कई वैष्णव के नियम है कि व्रज यात्रा करके आए। साल में 365 दिन में या 360 दिन में उनको केवल एक बार व्रज यात्रा करने को मिलेगी। अब आप चाहो तो 365 दिन व्रज यात्रा कर सकते हो, खरगोन में बैठे बैठे, बिना खर्चे के, बिना मेहनत के, और सोते जाओ। और पूरी व्रज यात्रा के जितने भी दृश्य हैं, जो भी सत्संग में आपने पढ़ा है, शुरुआत में आप ये कल्पना करो कि आप मथुरा में संकल्प ले रहे हो और वहां से फिर एक के बाद एक जो 84 कोस व्रत परिक्रमा में जो स्थान आते हैं उनका स्मरण करते करते फिर वापस मथुरा में आया, आपने संकल्प छोड़ा। ऐसा जो विचार आप अपने जीवन में करो तो हर रोज आपकी एक व्रज यात्रा हो जाएगी और उसका हर रोज आपको एक फल भी मिल जाएगा। कई वैष्णव को गिरिराज जी की परिक्रमा करने की बहुत उत्सुकता होती है। वयोवृद्ध वैष्णव तो खैर थक तो गए हैं, तो थक ही गए हैं, पर छोटी उम्र के वैष्णव को भी थकान जल्दी से लगने लग जाती है और वो लोग ज्यादा देर तक चल नहीं पाते हैं, या 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर 7 कोस की परिक्रमा भी उनसे यदि नहीं होती है। और देखते ही कह रहे 21 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 7 कोस चलना पड़ेगा, 5, 5.5, 6 घंटे लगेंगे। ओहो हो, हमने तो कभी खरगोन में इतना चला ही नहीं है। तो ऐसे में उनको थोड़ी घबराहट भी जाती है। ऐसे वैष्णव को यदि स्मरण के द्वारा यदि वो गिरिराज जी की परिक्रमा करें, गिरिराज जी के शीलाखंड पे जहां पर गिरिराज जी का मुखारविंद है, वहां समझ लो कि आप सो रहे हो और उस समय गिरिराज जी का मुखारविंद आपके सामने है, वहां दंडवत करी, सुंदर शिला में श्री महाप्रभु जी को दंडवत करी, ऊपर श्रीनाथ जी को दंडवत करी और चले गिरिराज जी की परिक्रमा करने। गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारे शरण, ऐसे गाते गाते आपने कई प्रकार के बिच्छू कुंड से लेकर जितने जितने अप्सरा कुंड, राजा कृष्ण कुंड, आनियों, कुशरी का लोटा है, तुलसी क्यारा के दर्शन किए न, 56 लोग जहां होते हैं वहां के दर्शन किए न, हर जगह के आप दान घाटी पे आपने दान का मनोरथ चल रहा है। उसमें आपको जो बालक पसंद हो उसकी कल्पना कर लो कि बालक आपका छेड़ा पकड़ के दान मांग रहा हो और आप उनको दान दे रहे हो। ऐसी कल्पना करते करते आप फिर से गिरिराज जी के मुखारविंद पे आ गए और आप फिर से आपने महाप्रभु जी को दंडवत करी, गिरिराज जी को दंडवत करी और श्रीनाथ जी बाबा को ऊपर दंडवत करी, हो गई गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी। एक पूरी परिक्रमा मैं तो कहता हूं कि 3 परिक्रमा रोज कर सकते हो आप। और कहते हैं कि 3 परिक्रमा सतत आप कर लो। वो लोग जो व्रज यात्रा में जाते हैं, शरीर को कष्ट देके यात्रा करते हैं और आप घर बैठे कर रहे हैं, आपको कष्ट देने की जरूरत नहीं है। और कहते हैं कि 3 बार सतत आप व्रज की परिक्रमा कर लो तो आपको प्रभु 4 स्वरूप में दर्शन देते हैं। कभी तो आपको ग्वाल के रूप में दर्शन देंगे, कभी आपको गाय के रूप में दर्शन देंगे, कभी आपको सर्प के रूप में दर्शन देंगे, कभी आपको सिंह के रूप में दर्शन देंगे। तो कलयुग से बढ़ के उत्तम कोई काल नहीं है, समय नहीं है। और इसमें
जो अन्य युगों में शरीर के द्वारा जो भी सेवा करते थे उसका जो फल और उससे बढ़ के 4 गुना फल, चाहे ठाकुर जी की सेवा आप करते हो उसका 4 गुना फल यहाँ युग में मिलता है। और ये आपको अभी शायद प्रतीत नहीं हो रही, आपको लग रहा होगा कि ये क्या जे बोल रहे हैं कि फल 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 तो मुझे कहीं दिखता ही नहीं है फल तो गिनती जो है ना फल की जो गिनती है वो इकट्ठी होती जा रही है ठाकुर जी के खाते के अंदर। तो वो जैसी सेवा करोगे, जैसा आप स्मरण करोगे, उस प्रकार से आप ठाकुर जी के उसमें आगे बढ़ पाओगे। मना स्मरेतासु पतेर गुणा नाम गृणीत वाक, मेरी वाणी आपका गुणगान करे दासानुदास बन के। अब दासानुदास का मतलब दासों के ऊपर अपन भारे भी नहीं पड़ने चाहिए कि वहां पे जाके अपन उनके ऊपर कूद पड़े कि लो हम तो दासानुदास, वत्सासुर ने कहा ऐसे दासानुदास बन जाओ। दासानुदास का मतलब यह है कि हम वहां पे उनके दास बने, उनकी सेवा करें, न कि उनसे सेवा लें। तो गृणीत वाक, वाणी के द्वारा प्रभु का हम कीर्तन करें। अब ये 2 कीर्तन दोनों तरह से होती है। कीर्तन के अंदर पिछले साल भी अपन ने दिया था, एक तो कथा श्रवण, कथा माने कथा जो बोलते हैं, जैसे अभी भागवत जी का कथा बोल रहे हैं शास्त्री जी, तो वो क्या होगी, कथा रूप कीर्तन होगी। और दूसरा पदों के रूप में जो अपन कीर्तन करते हैं वो वाणी के द्वारा कीर्तन होगी। फिर तीसरी बात करिए कि कर्म करो तू कायः, कि मेरा जो शरीर है वो सदैव प्रभु की सेवा करे, ऐसी मैं आपसे प्रभु मांग कर रहा हूं। तो इस तरह से एक वैष्णव दासानुदास बन के प्रभु से यह मांग कर सकता है कि प्रभु मेरा मन आपका स्मरण करे, मेरी वाणी आपका स्मरण करे और मेरी काया आपकी सेवा करे। ठाकुर जी कहेंगे करे, शायद अपन उसकी कल्पना करें कि वत्सासुर इस तरह से प्रभु से मांग रहा है और चतुर्भुज बने हुए जो स्वरूप हैं वो वत्सासुर से कहेंगे कि अरे वत्सासुर, तो इतनी सारी मांगे कर रहे हो मेरे से, कौन से अधिकार को मांग कर रहा है, ऐसे मांग क्यों रहे तू, और तू मांगेगा और मैं दे दूंगा तुझे, है? कौन से हिसाब से मांग रहा है? तब वत्सासुर एक भक्त बन के, देखो भक्त भी भगवान को कहीं कभी शिक्षा दे देता है। भक्त जो है बने हुए वत्सासुर प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु मैं ये मांग रहा हूं ना, उसके पीछे 3 कारण, 3 भाव है। पहला भाव यह है कि आप जो है वो बहुत ज्यादा कृपालु हो, जो भी आता है आपके घर में, आपके पास में, आप उसकी झोली भर देते हो, आप उस पर कृपा करते हुए, कृपा करना आपका सहज स्वभाव है। और उसके लिए कृपा करते समय आप कारण कैसे पूछ सकते हो? अभी जिसको कई बार कई लोग अपने से मांग करने आ जाते हैं। कल ही बात चल रही थी कि ब्रजवासी लोग, कई लोग आ जाते हैं मांगने के लिए अपने, तो श्रावण मास के अंदर, श्रावण मास आ गया, संक्रांत पर हमें मांगने के लिए आ जाते हैं। अब कई बार कई ब्रजवासी को हम नहीं जानते होते हैं और कई बार अपना भी मूड नहीं होता है देने का, तो अपन क्या कर देते हैं, अरे भाई अभी तो हैरान मत कर, तू जाए यहाँ से अभी हमें, और तू को तो मैं जानू भी नहीं हूं, तेरे को देने से पहले तेरे मेरे परिचय है क्या, तो मैं तेरे को दू नहीं देता, अनुकूलता नहीं है तो चला जा। और कई बार ऐसा होता है कि ब्रजवासी जो अपने को पहचानता होता है और वो आ जाए अपने से मांगने के लिए और अपनी देने की इच्छा नहीं भी हो समझो, तो भी हंसते मुख से अपन उसको देते हैं, हंसते मुख से अपन देते हैं। तो यहां पे भी प्रभु वत्सासुर से कह रहे हैं कि तुझे मांग रहा है वो क्यों मांग रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? तो पहला कारण बताया कि आपका कल्याण करना आपका सहज स्वभाव है। और यदि आप कारण पूछोगे कि मैं क्यों मांग रहा हूं, कृपा करने के लिए कारण पूछोगे, तो फिर वो कृपा नहीं होगी, वो एक प्रकार से दया हो जाएगी। तो कल्याण करना, कृपा करना आपका सहज स्वभाव है, ये पहला कारण मांगने का। दूसरा कारण ये बताया कि प्रभु मैं कोई पहला व्यक्ति नहीं हूं कि जो मैं आपसे इतनी सारी चीजें मांग रहा हूं, आपने मेरे से पहले भी कई भक्तों की मांगे पूरी करी है और उनके मांगने पर आपने सब कुछ दिया है। गिनाओ आपको मैं कि किन किन की इच्छाएं आपने पूरी करी है, तो गिना दिया उन्होंने कि अजामिल की इच्छा आपने पूरी करी,
आपने गिद्ध की इच्छा पूरी करी, आपने गणिका की इच्छा पूरी करी, आपने हाथी की इच्छा पूरी करी। और ये तो दूर की बात, पास की मैं आपको बताऊं, मैं तो असुर योनि में जन्म लेने वाला हूं। आपने हिरण्यकश्यप की इच्छाएं पूरी करी, आपने बलि राजा की इच्छा पूरी करी। ये सब असुर योनि के हैं, मेरे ही लोग कुटुंबी जन है और मेरे ही परिवार के हैं, असुर के हैं, और उन सबकी इच्छाएं पूरी करी। तो कोई मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं कि जो आपसे मैं इतनी सारी मांगे कर रहा हूं और आप इतने सारे प्रश्न कर रहे हो, तो इतनी चार चार चीजें क्यों मांग रहे हैं? इसलिए आप मुझे कृपा करके दो। तीसरा कारण ये बताया, पहला कारण कृपा करना आपका सहज स्वभाव, दूसरा कारण कि आप सब पे आपने कृपा करी, इसलिए मेरे पे कृपा करो, और तीसरा भाव ये बताया कि मैं कोई ये थोड़ी मांग रहा हूं कि आपका मैं दास बन जाऊं, मैं तो ये मांग रहा हूं आपका दास का भी दास बनो, ये मैं मांग कर रहा हूं, कोई अनधिकार चेष्टा नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैं असुर योनि में जन्म लेने वाला हूं, अधम योनि में जन्म लेने वाला हूं, और मेरा अभी इतना अधिकार नहीं है। इसलिए प्रभु कम से कम मैं इतना ही चाहूंगा कि मुझे आपकी शरणागति मिले, आपके चरण में मैं रहूं, दास का दास बना रहूंगा, तो कम से कम आपकी कृपा हमेशा दासों पे रहेगी, तो मेरे पे भी कभी कभी दृष्टि पड़ जाएगी। इसलिए मेरे को कभी भी प्रभु आपके चरणारविंद से दूर मत करना, चरणारविंद से दूर मत करना। अब प्रभु ने कहा कि मेरे चरणारविंद में ऐसा है क्या कि तुम लोग सबके सब मेरे चरणारविंद के पीछे पागल बने हुए हो? क्या है चरणारविंद के अंदर? प्रभु ने अनेक भक्तों से पूछा, जो देखो वो मेरे चरणारविंद के पीछे पागल बना हुआ है? क्या है मेरे चरणारविंद के अंदर? अनेक भक्तों से पूछा, किसी भक्त ने जवाब नहीं दिया। अंत में जब सोचा कि चलो अब मुझे ये न मेरे चरण का स्वाद ले लेना चाहिए और चाख लेना चाहिए कि मेरे चरण में आखिर रह गया, तो उन्होंने बाल कृष्ण स्वरूप का रूप धारण कर लिया और अपना ही अंगुष्ठ अपने मुख में धर लिया, और तब उनको पता चला अरे मेरे चरणारविंद के अंदर तो भक्ति का रस, और इस भक्ति के रस के पीछे ये सारी दुनिया बावरी है, सारी दुनिया पागल है, उसको भक्ति का दान चाहिए, भक्ति चाहिए, इसलिए वो चरणारविंद के पीछे पागल है। और इसीलिए वो चरणारविंद में जितने भक्त जो आते हैं उनको चरणारविंद का दान जो प्रभु करते हैं, इसलिए कृपा करके प्रभु ने भी अपने चरण के अंदर 16 चरण चिन्ह बना है, क्योंकि उस 16 चरण चिन्ह की जो दान जो मिलती है उस भक्त को, जिसको चरणारविंद की भक्ति मिल गई, तो वो 16 चिन्ह से उसको अभय का दान मिल जाता है, और अभय भक्ति के द्वारा अपने को अभय मिल जाता है। आपको पता है कि अपने पुष्टि मार्ग के अंदर कैसे प्रभु का चरणारविंद अपने को मिला हुआ है। 2 वस्तुएं ऐसी हैं कि जिसके द्वारा हमको प्रभु के चरणारविंद की भावना हमको मिली हुई है। सबसे पहले तो 2 कंठी जो अपन अपने गले में धारण करते हैं। अपने पूरे शरीर के अंदर 2 स्थान ऐसे हैं कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो अपना हृदय और दूसरा अपना मस्तक। हृदय के अंदर अनेक प्रकार की भावनाएं चल रही हैं। अभी देखो आप 10वें स्कंद के अंदर ठाकुर जी का श्रीनाथ जी बाबा का हृदय कहलाता है, वही के आप दर्शन करोगे, अब शुरू हो गया आपका हृदय के दर्शन करने शुरू हो गए, ये समझ लो। और दूसरा 2 आंखों के बीच में जो स्थान है वो कंट्रोलिंग पावर कहलाता है, बराबर। गोपी गीत के अंदर गोपी जनों ने श्री गोसाई जी परम दयाल श्याम सुंदर श्री यमुने, गोपी गीत के अंदर गोपी जनों ने भी प्रभु से यही 2 मांग करी। पहली मांग ये गोपी जनों ने करी कि प्रभु आपके जो चरणारविंद है वो हमारे हृदय के ऊपर रखो, और दूसरी बार ये मांग करी कि अरे प्रभु आपके जो चरणारविंद है वो हमारे मस्तक के ऊपर रखो। तो हृदय जो है यदि लौकिक भावनाओं से भरा हुआ है तो महाप्रभु जी कहते हैं कि विषयाक्रांत देहा नाम नावेश सर्वथा हरे। हृदय के अंदर ठाकुर जी को रहना है तो विषय वासना, विषय भावनाएं सब आपको छोड़नी पड़ेंगी। तो लौकिक हृदय, लौकिक भावनाओं से भरा हुआ या ग्रस्त आपका यदि हृदय है तो कभी प्रभु पधार नहीं सकते। और दूसरा
विचारों के अंदर लौकिकता है तो भी प्रभु अपने हृदय में या मस्तक में नहीं पधार सकते हैं। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने बड़ी कृपा करी कि अपने को 2 कंठियां दे दी। 2 कंठियां ठाकुर जी के चरण के अंदर तुलसी जी का हमेशा वास है और अपने कंठी जो है वो तुलसी जी की कंठी है। वो कंठियां जो 2 कंठियां हैं वो भी ठाकुर जी के 2 चरणारविंद की भावना से है। सदैव आपके हृदय को स्पर्श करती रहेंगी और आपके हृदय के अंदर जितनी भी लौकिकता हैं वो अलौकिकता उस चरणारविंद से, उस तुलसी जी से होती चली जाएगी। तो आपके हृदय के अंदर परिवर्तन। दूसरा, मस्तक के ऊपर तिलक धारण करना, कंकु का तिलक जो अपन धारण करते हैं। आजकल सिंथेटिक कंकु बहुत निकलने लग गए हैं और पिछली बार मैंने बताया था कि सेवा के अंदर ये प्लास्टिक की टीकियां नहीं चलती। टीकियां लगानी है तो कंकु की ही टीकी लगाओ, तिलक भी लगाना है तो जो नेचुरल जो कंकु है उसका ही आपको तिलक लगाना चाहिए। सिंथेटिक कंकु तो बहुत मिलते हैं और उसका विनियोग ठाकुर जी की सेवा में मत करो और अपने माथे पे भी मत लगाओ। समझ रहे हो भाई? तिलक लगाने में शर्म आती है। मेरे ख्याल से सबको यहाँ पे तिलक लगाते हुए आना चाहिए। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं। हैदराबाद के अंदर बहुत सुंदर कंकु मिलते हैं। सोलापुर में, ये कोल्हापुर पे, पंढरपुर में ये मिलते थे लेकिन अब नहीं मिल रहा है। लेकिन हैदराबाद का कंकु बहुत सुंदर है। तो इस तरह तो ये जो है तिलक के द्वारा हम जो मस्तक के ऊपर चरण का चिन्ह लगाते हैं, ये जो तिलक लगाया ना ऊर्ध्वपुंड्र तिलक, वो तिलक जो अपन लगाया असल में ठाकुर जी के अपने चरणारविंद का छापा लगाया। और जो महिलाएं जो टीकी लगाएंगी कंकु की, वो राधिका जी की एड़ी का भाव है कि वो एड़ी का भाव धारण करके वो कंकु की टीकी लगाते हैं। तो इस तरह से तिलक के द्वारा और कंठी के द्वारा हम हमारे विचारों के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं, हम हमारे हृदय की भावनाओं के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं और उसके द्वारा हमारे अंदर अतिशय भाव अपने बढ़ा सकते हैं। और हमारे अंदर भाव बढ़ेंगे तो धीरे धीरे प्रभु हमारे समीप आते चले जाएंगे। तो ये जो वक्तासुर ने जो मांग करी प्रभु से कि प्रभु लोगों को ये 4 चीजें दो, तो ये चारों के चारों चीजें पुष्टि मार्गीय मांगे हैं और वही मांगे अपने को भी सिखाई है। पर वैष्णव आप भी ठाकुर जी के सामने बैठो तो आपको भी जो मांगना है तो इस तरह से आप प्रभु से मांग सकते हो कि मेरा मन हमेशा आपका स्मरण करे, मेरी वाणी हमेशा आपका नाम का रटन करे और मेरी काया हमेशा आपकी सेवा करे। मेरे से न तो सेवा बनती है, न तो मन के द्वारा स्मरण होता है, न तो वाणी के द्वारा प्रभु आपका रटन होता है और न तो मेरे अंदर दासानुदास की भावना भी नहीं है। तो ये चारों मांगे आप प्रभु से मांग सकते हो। ये वक्तासुर चतुश्लोकी के पहले श्लोक का भाव। ये भाव हमने देखा, पहला भाव हमने श्री महाप्रभु जी का चतुश्लोकी के पहले श्लोक में देखा। धर्म पुरुषार्थ के अंदर दोनों में ही धर्म पुरुषार्थ की बातें की गई हैं। दोनों के भाव भी अपने को एक जैसे ही मिलते हैं, लेकिन वक्तासुर चतुश्लोकी के अंदर एक विशेष बात मिलती है कि मुझे दासानुदास बना के मुझे 3 चीजों का दान करो। तो श्री महाप्रभु जी ने भी अपने को कोई ये बात अलग बात नहीं कही है। पहले श्लोक में उनकी भी भाव यही है। दासानुदास बनने की बात तो श्री महाप्रभु जी ने हमेशा कही है। वैष्णव का संग, ये देखो वक्तासुर अपने को सिखा रहे हैं, कह रहे वैष्णव आप तो ब्रह्म समय की दीक्षा तो ले लेते हो, लेकिन ब्रह्म समय दीक्षा दे देने के बाद वल्लभ देव के बालक तो पधार जाएंगे। अब जब तक दूसरे बालक नहीं पधारे, वो जो बालकों के पधारने का जो पीरियड का जो गैप है, उस दौरान यदि वैष्णव को कोई सेवा करनी हो तो कैसे करेगा? आपने तो बता दिए कि सर्वदा सेवा करो, है तो कैसे सेवा करनी? आपने कह दिया कि सर्वभाव से सेवा करो, सर्वभाव भी कर दी है, लेकिन हमको रीत तो खबर ही नहीं है। कैसे ठाकुर जी को जगाना, कैसे ठाकुर जी को पोढ़ाना, कैसे ठाकुर जी को भोग करना, कैसे मर्यादा से सब चीज करनी,
तो हमको सिखाएगा कौन? आप तो ब्रह्म संबंध देके चले जाओगे, हमको पोषण कौन देगा? ऐसी कई चीजें हैं कि केवल भाव भावना से नहीं चलती है, उसका प्रैक्टिकल, उसका इम्पैक्ट भी है कि प्रैक्टिकल में उसका विनियोग भी करना आना चाहिए। कई चीजें सेवा के अंदर आएंगी, अभी बताएंगे आगे जाके तो कैसे कैसे कौन कौन सी सेवाएं सीखनी जरूरी है जो बिना कोई मार्गदर्शन के सीख नहीं सकते। इसलिए वक्तासुर ने एक बढ़िया अपने को मार्ग बता दिया कि चलो, महाप्रभु जी ने अपने ब्रह्म संबंध का दान दिया, भले चले गए वो, लेकिन उसके बाद भी उनके पीछे उनकी नाद सृष्टि जो है वो सतत अपने साथ साथ में है, और उनके साथ साथ में अपन रहेंगे तो अपने को भी वो सब पोषण मिल जाएगा। अपने को वल्लभपुर में भले ब्रह्म संबंध का दान दिया, देखे उसके बाद पोषण मिलने के लिए अपने को इतने सारे वैष्णव मिले। पिछले साल भी मैंने ये बताया था कि अपने जीवन के अंदर सबसे पहले मनुष्यत्व, दूसरी मुमुक्षा, तीसरी सदगुरु की प्राप्ति और चौथा सत्संग, ये चारों चीजें मिलनी बहुत ही दुर्लभ है। तो पुष्टि मार्ग के अंदर हम सब बड़े ही भाग्यशाली हैं कि आपने जब केवल कंठी पहनी, अर्थात आपको अपने अंदर वैष्णवता का भान आया, अर्थात मनुष्यत्व जग गया। दूसरी बात कि जब आपने ब्रह्म संबंध की दीक्षा ली, अर्थात आपको अपने आत्म कल्याण का विचार आया, इसलिए आपने ब्रह्म संबंध की दीक्षा ली। तीसरी भाग्यशाली अपन लोग इसलिए हैं कि हमको सदगुरु के रूप में श्री महाप्रभु जी मिले, और चौथी बात कि अपने को सत्संग करने के लिए इतने सारे वैष्णव और वल्लभपुर के बालक मिले। यही बात परीक्षित राजा के संग भी हुई। परीक्षित राजा के अंदर भी, क्योंकि वो तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, मुमुक्षा, उनके महात्मा थे, मनुष्यत्व तो था ही, लेकिन आत्म कल्याण का विचार जब उनको लगा कि 7वें दिन की संध्या में जब मेरे को सर्पदंश होगा तो उनको आत्म कल्याण का विचार आया, यानी कि उनको मुमुक्षा जगी। सुखदेव जी जैसे सदगुरु की प्राप्ति हुई और साथ साथ में सत्संग के लिए अनेक ऋषिगण की प्राप्ति हुई। तो ये चीज अपना समझ लीजिए कि यहां पर अपने को बताया गया है कि एक बार गुरुदेव ब्रह्म संबंध का दान देके चले गए तो भी अपने को भगवदियों की प्राप्ति अपने को सतत होती रहेगी। और भगवदीय कौन है, ये जो सवाल है ये हमारे मन में बार बार जगना नहीं चाहिए। भगवदीय कौन? तो भगवदीय कौन है? जिसके गले में आपने 2 कंठियां देख ली, जिसके गले में आपने देख लिया कंठी है, ब्रह्म संबंध का दान उसको मिला है, ये वैष्णव है, अर्थात यही भगवदीय है। और भगवदियों का चुनाव पहले तो आप नक्की कर लो कि आपको कौन से भगवदियों का संग लेना है। हो सकता है कि इसमें निर्णय लेने थोड़ा टाइम लग जाए, भले टाइम लो अच्छी तरह से, लेकिन जब भगवदियों का एक बार हाथ पकड़ लो ना, तो भगवदियों को बार बार में छोड़ मत देना कि आज एक भगवदीय को अपन ने साथ में रखा तो कल दूसरे का हाथ पकड़ा, तो कल तीसरे का हाथ पकड़ा, तो फिर चौथे का। तो इससे क्या होगा, अपने भाव को कभी पोषण नहीं मिलेगा। कई ऐसे वैष्णव हैं पुष्टि मार्ग के अंदर, एक ही सवाल अलग अलग बालक से और अलग अलग वैष्णव से करते रहते हैं। एक ही सवाल को बार बार में दोहराएंगे, आज मुझसे करेंगे, फिर कल दूसरे कोई बालक पधारेंगे तो उनसे भी यही प्रश्न करेंगे, और जब वो जवाब देंगे तो कहेंगे कमलेश बहान तो हमको ऐसा जवाब दिया, अब आप ऐसा जवाब दे रहे हो। फिर तीसरे कोई बालक पधारेंगे, उनसे ये प्रश्न करेंगे, तो वो क्या होगा, अलग अलग बालक से अलग अलग जवाब मिलेगा, और वैष्णव दुविधा बढ़ जाएगा कि मुझे करना क्या, वो बालक सही है कि ये बालक सही है। तो ये जो है बार बार में दुविधाजनक बात है। एक बार एक बालक से पूछ लिया, उसे जवाब मिल गया, आप उसका अनुकरण करना शुरू कर दो। सर्वोत्तम स्तोत्र के अंदर अपने को बताया कि श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्य पठत्य मुदि रंजन। श्रद्धा से विशुद्ध बनी हुई बुद्धि आप अपने हृदय में, अपने बुद्धि में अपनाओ, और श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है। भले आप भगवदियों का चुनाव करने में देरी करो, लेकिन एक बार भगवदियों को आपने नक्की कर लिया कि इसको अपने को साथ में रखना, तो जिंदगी भर उसका साथ रखो। इसीलिए तो महाप्रभु जी ने कहा कि अतः स्तेयम हरि स्थाने तभी ये होता तत्पर है कि भाई हरि स्थान में जाओ, लेकिन तदियों का संग आप सदैव बना के रखो। तो ये है भाव, दोनों के अंदर अपने को एक जैसे भाव मिलते हैं, दोनों में ही सेवा की बात है, दोनों में ही स्मरण की बात है, दोनों में ही भाव भावना की बात है, और दोनों में ही दासन और दास बनने की भावना अपने को मिल जाती है। सारे 16 ग्रंथ के अंदर जितने जितने ग्रंथ हैं उसका यदि अपन अध्ययन करें तो सारे अध्ययन का एक केंद्र अपने को मिलता है, और वो है भगवत सेवा करना।
जब धर्म पुरुषार्थ की बात आ रही है तो भगवत सेवा ही अपना मुख्य धर्म है, केंद्र के रूप में है। 16 गुरु के किसी भी ग्रंथ में आपको यह बात नहीं मिलेगी जहां पे महाप्रभु जी ने भगवत सेवा न करने का उपदेश दिया हो या भगवत सेवा के लिए कुछ कहा ही नहीं है। हर ग्रंथ के अंदर भगवत सेवा की का महत्व आपको मिल जाएगा। और ये जो है आदत धीरे धीरे अपने को अपनानी है भगवत सेवा की। कई आप में से ऐसे वैष्णव हैं जो रोज चरण स्पर्श नहीं करते होंगे ठाकुर जी के। आपके माथे पे यदि आपके स्वरूप विराज रहे हैं तो ये मत सोचो कि खाली घर की महिलाएं ही सेवा करेंगी, घर के पुरुषों को भी अपरस में एक बार नहा के चरण स्पर्श जरूर से करना चाहिए। ये सेवा बहुत जरूरी है। आप कह दोगे कि आपकी पत्नी ने, कि आपकी बेटी ने, कि आपके घर की बहू ने सेवा कर ली तो वो नहीं चलेगा, वो मान्य नहीं है। यदि आपने स्वतंत्र रूप से ब्रह्म समाज की दीक्षा ली है तो आपको भी ठाकुर जी की सेवा जरूर से करनी है। भले ही आप केवल चरण करके आओ और केवल एक झाड़ी भर के भी बाहर निकलो और रोज एक बार अपरस करके भी आपको ठाकुर जी की सेवा तो करनी चाहिए। लौकिक आदतें छूटनी बहुत मुश्किल है और अलौकिक आदतों को अपनाना भी बहुत मुश्किल है। ये दोनों ही चीजें हैं और इसको कहते हैं अपनी आदत, या इसको अपन कह लो कि अपनी हैबिट या अपना व्यसन कह लो। और इस व्यसन को, लौकिक व्यसन को दूर करना है, उसके लिए दो अप्रोच है। एक अप्रोच ऐसा है कि एक धारा में उस व्यसन को छोड़ दो। आपको कोई लौकिक वस्तु में अतिशय आसक्ति हो गई है तो उसका पहला अप्रोच है कि एकदम सदंतर आज से और अभी से नक्की करो कि मुझे ये चीज नहीं करनी है, आसक्ति रखनी नहीं है। ये पहला अप्रोच। और दूसरा अप्रोच ये है कि धीरे धीरे आप उस हैबिट को कम करते जाओ और सदंतर फिर थोड़े दिन के बाद उसको छोड़ दो। अब ये आपके ऊपर है, आपके मन स्थिति के ऊपर है। दोनों अप्रोच में से कोई भी अप्रोच अपना के आप अपने जीवन में अपनाओ। सेवा के अंदर भी अप्रोच यही है, एक साथ एक धार करके आप ठाकुर जी की सेवा करना शुरू कर दो, या तो फिर धीरे 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 थोड़ी थोड़ी सेवा बढ़ाते जाओ और सेवा करने की आदत बनाते जाओ। आज नहीं तो कल ये सेवा तो आपको करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई धर्म है ही नहीं पुष्टि मार्ग के अंदर। ब्रह्म समाज दीक्षा ली अर्थात नान्य है कॉपी कदाचन, महाप्रभु ने कह दिया कि इसके अलावा दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। तो इस तरह से मेरे ख्याल से अपन ने दोनों की तुलना करी और दोनों की तुलना समझते हुए धर्म पुरुषार्थ के दर्शन किए कि धर्म पुरुषार्थ अपने जीवन में क्या है। याद रखें।